Good afternoon, students. Now, केस स्टडी। आज हम एक केस की स्टडी करेंगे और उसमें आपने बताना है कि ये कौन से स्टेप्स इसमें लिए गए हैं और नहीं लिए गए हैं। एक छोटा सा मैंने आपके लिए केस तैयार किया है, जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक्स पब्लिशिंग कंपनी है और वो मैथ्स की बुक पब्लिश करती हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण उनकी इस टाइम काम बहुत बढ़ गया है। एक्स कंपनी पब्लिशिंग बुक्स ऑफ मैथ्स ऑन ह्यूज डिमांड। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज हैव टू वर्क ओवर टाइम। उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एंड एक्स्ट्रा वर्क, और एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ रहा है। दो दो शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है, अपना भी करना पड़ रहा है और दूसरों का भी थोड़ा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, इसलिए तो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है। मैन पावर कम है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा काम हम तभी करते हैं, ये आपने समझना है कि काम ज़्यादा है, करने वाले कम है, तो हमें दूसरों का भी काम करना पड़ता है। आपको केस पढ़ना है सोच समझ के। The work stress led to dissatisfaction among the employees and managers. बहुत स्ट्रेस है, डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज में और मैनेजर्स में। अगेन हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक पब्लिशिंग बुक शॉप है। बहुत डिमांड होने के कारण बुक्स की, उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम करना पड़ रहा है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो अब इतना सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और आपसे ये पूछा है कि आप इस पैरा को पढ़ने के बाद ये बताओ, नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड। इससे पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि स्टाफिंग में कौन से स्टेप को इन्होंने इग्नोर किया था जो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की थी। तो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो काम बढ़ गया। काम बढ़ने के कारण ओवर टाइम करना पड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। ओवर टाइम मतलब टाइम से ज़्यादा काम करना पड़ा। टाइम में पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोचने वाली बात है, टाइम में पूरा इसलिए नहीं हुआ कि काम करने वाले कम लोग होंगे, ये हमने सोचना है। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, दूसरों का भी काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब दूसरे लोग जिनका हमें काम करना पड़ा है, इसका मतलब वो दूसरे लोग होंगे नहीं, कम होंगे लोग, तभी के लिए हमें उनका काम भी करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा भी करना पड़ रहा है। तो ये हमने किस पॉइंट में पढ़ा था स्टाफिंग के, ये हमें अपने आप को सोचना है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर। इट मीन्स एस्टिमेटिंग द मैन पावर मीन्स उन्होंने, इस कंपनी ने मैन पावर का एस्टिमेशन गलत लगाया या सही से उन्होंने रिक्रूटमेंट ही नहीं करी। कम लोग रखे तभी तो उनको काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, दूसरों का काम करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ कम होने के कारण, तभी तो उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम करना जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है टाइम में, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इट मीन्स मैन पावर कम है तभी तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। गॉट इट? अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई पार्टी है, तो बाहर से भी सामान लाना है, घर में भी डेकोरेशन करनी है, खाना भी बनाना है, गेस्ट को भी रिसीव करना है, 6-7 तरह के काम है। लेकिन घर में मान लीजिए एक ही पर्सन है या 2 ही पर्सन है, वो मैनेज बड़ा मुश्किल से होता है। हम एक आधे अपने फ्रेंड को बुला लेते हैं या रिलेटिव को बुला लेते हैं कि आ जाइए थोड़ा हेल्प करा दीजिए, ताकि काम अच्छे ढंग से सारे हो जाए। कर तो एक भी लेगा, ओवर बर्डन होके काम करेगा, काम में क्वालिटी नहीं होगी,
वो जो ओवरबर्डन होके काम करते हैं वो डिससेटिस्फेक्शन से काम करते हैं, क्वालिटी सही नहीं होती है, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। सेम लाइक इन द कंपनीज ऑल्सो, इफ एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर इज नॉट राइट तो ओवरबर्डनड हो रहा है, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वर्क। तो इससे हमें पढ़ के ये पता चला कि एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड जो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग है वो इसमें नहीं कंसीडर किया गया। हमने फर्स्ट का आंसर है एस्टिमेटिंग द मैन पावर नीड स्टेप इज नॉट कंसीडर्ड। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने इसी पैरा से रिलेटेड पूछा है कि state the next two stages immediately following the steps identified in part A। जो हमने पार्ट ए में से स्टेप निकाला कि जो छूट गया था वो कौन सा था, एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड। इसके बाद कौन से स्टेप आते हैं स्टाफिंग में, तो हमने वो पढ़ा था। फर्स्ट ये होता है, सेकंड होती है स्टेप रिक्रूटमेंट एंड उसके बाद होता है सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेशन, सेकेंड रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन। तो आपको शायद अब समझ में आया कि कोई भी केस है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेप नहीं है इन्वॉल्व, तो आपको एक उन्होंने हिंट भी दे दिया कि स्टाफिंग से रिलेटेड इसका स्टेप बताना। पहले आप अपने मन में स्टाफिंग को लाइन और उससे फिर रिलेटेड कौन सा स्टेप है जो नहीं है उसको सोचने की कोशिश करें। तो हमने सोचा ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वर्क है, इट मीन्स एम्प्लॉयज़ कम है, तो फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग हमने निकाला। इस तरह से आपको केस को पूरा अच्छे से स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से केस में ढूंढना है कि क्या चीज़ कमी है। होप इट इज़ क्लियर टू यू।